Civil Procedure Code Order to Rule 12 and Order to Rule 2. नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बड़े ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाले कानूनी मामले की। ये कहानी है एक मकान मालिक और एक किराएदार की, और उनके बीच एक सवाल की जो दशकों के विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। क्या किसी को प्रॉपर्टी से निकालने के लिए एक बार केस किया जा सकता है और फिर हुए नुकसान के लिए दोबारा? इस एक सवाल ने कानूनी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। जरा सोचिए, एक मकान मालिक है, वो अपने किराएदार को बेदखल करने के लिए आज केस करता है और फिर कई साल बाद उस दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए कल एक और केस कर देता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमारा कानून इसकी इजाजत देता है? यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। और पता है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पर यह कैसे मुमकिन है? आखिर इसके पीछे क्या तर्क है? चलिए इस फैसले की वजह को समझने के लिए मामले की तह तक चलते हैं। तो इस पूरी कहानी के कह सकते हैं दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है मकान मालिक एटीएम कंस्ट्रक्शंस और दूसरी तरफ है उनके किराएदार भारत पेट्रोलियम। और इन दोनों के बीच फंसा है एक प्रॉपर्टी का विवाद जो कोई 1-2 साल नहीं बल्कि दशकों तक खिंच गया। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। कहानी शुरू होती है 1997 में, जब लीज खत्म हो गई, लेकिन किराएदार ने जगह खाली नहीं की। सालों बाद 2006 में मकान मालिक ने पहला केस किया, सिर्फ और सिर्फ कब्जा वापस लेने के लिए। 2010 में वो केस जीत भी गए, लेकिन क्या प्रॉपर्टी वापस मिली? नहीं, असली कब्जा मिला 2022 में, मतलब पूरे 25 साल बाद। और इसी लंबे इंतजार के बीच 2020 में मकान मालिक ने एक और केस फाइल कर दिया, इन 20-22 सालों के हर्जाने के लिए। अब यहीं से मामला एकदम दिलचस्प हो जाता है। भारत पेट्रोलियम ने इस दूसरे केस को चैलेंज किया और उनकी दलील एक बहुत ही खास कानूनी नियम पर टिकी थी, जिसे हम समझने के लिए वन शॉट रूल कह सकते हैं। ये दलील थी सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 2 रूल 2 की। अब ये नियम क्या कहता है? ये एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है, जिसे कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन या वाद का कारण। आसान भाषा में समझे तो समस्या की जड़। तो नियम ये है कि अगर एक ही समस्या की जड़ से आपके कई दावे बनते हैं तो आपको उन सब के लिए एक ही केस में लड़ना होगा। अगर आपने कोई दावा छोड़ दिया तो बस फिर आप उसके लिए दोबारा केस नहीं कर सकते। तो मामला आके यहाँ अटक गया। भारत पेट्रोलियम का कहना था कि भाई समस्या की जड़ तो एक ही है, प्रॉपर्टी पर गलत तरीके से कब्जा। तो मकान मालिक को कब्जा और हर्जाना दोनों एक ही बार में पहले केस में ही मांगना चाहिए था। उनके हिसाब से ये दूसरा केस तो एक ही मसले पर दोबारा निशाना साधने जैसा है, जो गैर कानूनी है। वहीं दूसरी तरफ मकान मालिक का कहना था कि नहीं, ये दो अलग अलग परेशानियां हैं। पहला केस तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी वापस पाने का था, और दूसरा केस उस कब्जे की वजह से जो हमें माली नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को सुलझाया कैसे? अदालत ने बहुत गहराई में जाकर कब्जे और हर्जाने के बीच के फर्क को समझा। यहाँ एक कानूनी शब्द को समझना बहुत जरूरी है, मेज़ने प्रॉफिट्स। इसका सीधा साधा मतलब है वो मुआवजा जिसका हकदार एक प्रॉपर्टी का मालिक तब होता है जब उसकी प्रॉपर्टी पर किसी ने गलत तरीके से कब्जा कर रखा हो, मतलब उस कब्जे के दौरान हुए नुकसान की भरपाई। और इसी को समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने फैसले का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा मेज़ने प्रॉफिट्स दिन ब दिन जमा होते रहते हैं और इसका वाद कारण एक लगातार चलने वाली चीज है। बस ये एक लाइन, यही इस पूरे फैसले का सार है। इसका मतलब ये हुआ कि नुकसान कोई एक घटना नहीं है, ये तो हर दिन हर पल बढ़ रहा है जब तक कब्जा बना हुआ है। तो कोर्ट ने इसी आधार पर साफ कर दिया कि ये दो अलग अलग वाद कारण हैं, मतलब समस्या की जड़ें ही अलग हैं। देखिए, जब आप कब्जे के लिए केस करते हैं तो समस्या क्या है? प्रॉपर्टी पर गलत कब्जा। ये कब शुरू हुआ? जैसे ही लीज खत्म हुई, एक ही बार में। और आप मांग क्या रहे हैं? मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दो। लेकिन जब आप हर्जाने यानी मेज़ने प्रॉफिट्स के लिए केस करते हैं तो समस्या है उस कब्जे से होने वाला पैसों का नुकसान। और ये कब हो रहा है? ये तो लगातार हो रहा है, हर दिन हर महीने। और यहाँ आप क्या मांग रहे हैं? मेरे नुकसान की भरपाई करो। तो आखिर में फैसला क्या हुआ और इस फैसले का मतलब क्या है, क्यों ये इतना जरूरी है? तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारत पेट्रोलियम की अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हर्जाने के लिए जो दूसरा मुकदमा किया गया है वो बिल्कुल जायज़ है और उस पर सुनवाई हो सकती है।
कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी कि कब्जे का केस और मेजने प्रॉफिट्स का केस दोनों की बुनियाद यानी कॉज ऑफ एक्शन अलग-अलग है और इसलिए इस केस को ट्रायल के लिए आगे बढ़ने की इजाजत दे दी गई ताकि ये तय हो सके कि आखिर हर्जाने की रकम कितनी होगी। और ये जो हर्जाने की बात हो रही है, ये कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है। मकान मालिक ने सिर्फ शुरुआती 22 सालों के लिए ही पता है कितना दावा किया है? 1,28,90,000 रुपए। और जैसा कि कोर्ट ने खुद कहा, ये मीटर तो अभी भी चल रहा है। तो इस पूरे मामले से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, कानून कई बार बहुत बारीक होता है। ये आपकी प्रॉपर्टी वापस पाने के अधिकार को और उस प्रॉपर्टी पर हुए नुकसान की भरपाई के अधिकार को अलग-अलग करके देखता है। और ऐसा इसलिए है ताकि इंसाफ का रास्ता पूरा हो सके। ये पक्का किया जा सके कि किसी को आधा अधूरा न्याय ना मिले, भले ही इसके लिए 2 बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये है कि कानूनी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की कोशिश और एक इंसान का अपने पूरे नुकसान की भरपाई पाने का हक